गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। सुबह मैंने वीडियो बनाया था छोटे से नवाब के लाइफ को लेके, जो रात में उन्होंने गंध मचाया था उसके बारे में पॉइंट आउट किया था। जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी उसको मैंने बताया उसमें, क्योंकि वो चीज़ें ना, आप बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, आपके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो ना तो आप नोटिस हो जाओगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि उन लोगों ने ऐसी गंदगी मचाई ही क्यों? क्या उन्हें ऐसी गंदगी मचाने के लिए मजबूर किया गया? क्या उनको पोक किया गया? तो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जब झगड़ा दो लोगों के बीच में होता है तो हम एक को क्लीन चिट कैसे दे दे, कि एक रिएक्शन वाले ने रिएक्शन अच्छा दिया और सामने वाले ने गंदगी की। ऐसा तो हो नहीं सकता। सामने वाला भी इतना पागल नहीं है कि अगर गंद बक रहा है, हाँ मैं मानती हूँ कि कोई कम गंद बका होगा, कोई ज्यादा बका होगा, लेकिन बका दोनों होगा, दोनों तरफ से आया होगा। तो जब दोनों तरफ से गंदगी आई है तो एक को क्लीन चिट कैसे दिया जाए? अब यहाँ पे जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो गलती दोनों की ही होती है। अब यहाँ पे मैं रिएक्शन की बात करूंगी। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के पर्सनल चीजों पे अटैक करो। आप किसी के साड़ी पे अटैक करो कि वो ऐसी साड़ी पहनती है, ऐसी साड़ी नहीं पहनती है, वो लिपस्टिक लगाती है, नहीं लगाती है, उनका अपना है। वो चाहे लिपस्टिक लगाए, चाहे साड़ी पहने, चाहे ना पहने, चाहे वो कैसी भी साड़ी पहने, आप उनके साड़ी और उनके श्रृंगार पे कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, उस टाइम पे कमेंट कर रहे थे जब वो दुखी थी और लिपस्टिक लगा रही थी, मेकअप वगैरह कर रही थी, तब लोग उंगली उठा रहे थे, तब तो चलो जायज है कि एक तरफ आप दुखी हो और एक तरफ आप इतना सज सवर के रह रहे हो, तो दुख कैसा। तो उस टाइम पे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज पॉइंट किया जाए उन्हें लिपस्टिक को लेकर, साड़ी को लेकर, कि आप ऐसे साड़ी नहीं पहनते हो, आपको साड़ी पहनने का तरीका नहीं पता है, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो वो सीख जाएंगी। आंटी जी इस उम्र में भी काफ़ी एक्टिव हैं, काम करती हैं, अपना ब्लॉग बनाती हैं। कभी कभार उनकी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं तो वो अलग लेवल की बात है। रिएक्शन में कभी कभार जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं उसे बोला जाता है कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। पर रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि किसी एक परिवार को पकड़ के उसके पीछे पड़ा जाए, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को पर्सनल जाके बोला जाए। हाँ, आपको वीडियो में अगर कुछ दिख रहा है तो आप बोलो, कोई डाउट नहीं है, आप बोलो, अच्छे से बोलो, बट किसी को पर्सनल कमेंट करके ऐसे बोलना सही नहीं है। बार बार किसी चीज का टॉन्ट मार के बोलना सही नहीं है। तो आप किसी को टैग करके अगर कुछ गलत बोलोगे तो उस इंसान को बुरा लगेगा। एक दिन इग्नोर करेगा, 2 दिन इग्नोर करेगा, इंसानी फितरत है, किसी ना किसी दिन तो फटेगा। और जब फटेगा तो जब आपने अगले को बोला है तो सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जब हम किसी को नीच गलीच, खून खराब है, ये सारी चीजें बोलेंगे तो सामने से अगर यही बातें आएंगी तो हम कैसे औरत का कार्ड खेलें? नहीं खेलना चाहिए ना। जब हम औरत होके किसी भी फैमिली को नीच गलीच, उसका खून खराब हो, उसके दादा परदादा तक चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है सामने से भी वही आएगा। अगर हम किसी को पत्थर फेंकेंगे तो जरूरी नहीं कि सामने वाला फूल बरसाए। हो सकता है हमने एक पत्थर फेंका, वो 4 पत्थर फेंके। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज कर रहे हैं। पहली बार रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल जाओ, आप पर्सनल चीजें बोलो कि किसकी इज्जत है घर में, किसकी इज्जत नहीं है घर में। हाँ, अगर जब वो छोटे वाला कोई गलती करता है, जब वो अपनी माँ को बोल रहा था, अपनी बहन को बोल रहा था, तो सारे रिएक्शन वालों ने बोला था कि भाई आप यहाँ गलत हो, आप अपनी माँ की इज्जत करो। जब जब वो कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक लेके आता है सारे रिएक्शन वालों ने रिएक्शन दिया, बट कोई किसी के पर्सनल चीजों पे नहीं जाता कि कौन कैसा कपड़ा पहना है, क्या किया है, किसको साड़ी पहनने की औकात नहीं है। ये सारी चीजें कोई रिएक्शन वाला ना दिखाने का हकदार रखता है और ना उसको किसी ने ये हक दिया है कि आप किसी के पर्सनल चीजों में घुसो। आपका एक कंटेंट है, आप आलोचना करना और पर्सनल जाके घुसना, ये बहुत अंतर होता है। रिएक्शन का मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना सही वे में होता है और खराब वे में। जब जगत भैया अच्छा करते हैं तो उनको अच्छा बोलते हैं, और जब जगत भैया खराब करते हैं तो उनको खराब बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पोक किया जाए, उनका खून खराब है। यहाँ तक ये सारी चीजें दोनों तरफ से आ रही थी, कैसी पैदाइश है, वो बोल रहे हैं सामने से उनकी कैसी पैदाइश है, तो ये सारी चीजें गलत वे में जा रही हैं। ये वाईटी है, अखाड़ा नहीं है। यहाँ पे पर्सनल चीजें लेके ना आप ब्लॉगर लड़ सकते हो, ना रिएक्शन वाले लड़ सकते हो। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ब्लॉगर की धज्जियां उड़ा दें, हमें ये हक मिल जाता है कि हम उसको जो मर्जी बोले और वो सुनेगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ब्लॉगर को भी गुस्सा आता है, और वो भी जब गुस्सा आएगा तब जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमारे ऊपर फूल फेंकेगा, वो उसी वे में ही उसी अंदाज में उल्टा बोलेगा। तो सभी रिएक्शन वालों को एक लिमिट होना चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए कि किसी के पर्सनल चीज़ों में ना घुसे।
घर में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें नहीं मतलब है। हमें वीडियो में जो चीज़ दिखता है वो हम आके बता सकते हैं अपने पब्लिक को कि भाई वो ब्लॉगर ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे गलत बोला है। और ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉगर को आप पकड़ के बैठ जाओ उसकी बुराई बुराई बुराई, ऐसा नहीं है। हर ब्लॉगर में बुराई भी है तो अच्छाई भी है। मैं भी इसी फैमिली को कई बार बुरा भी बोलती हूँ, कई बार अच्छा भी बोलती हूँ। मुझे अंशु के मैटर में ये फैमिली सही लगी तो मैंने सही बोला। मैंने 2-3 वीडियो इनके लिए सही बनाया, क्योंकि जहाँ ये सही लगेंगे मैं बोलूँगी और जहाँ गलत लगेंगे मैं बोलूँगी। हाँ, थोड़ा सा लाइव में इनके छोटे नवाब ने लिमिट क्रॉस की, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बड़े छोटे का लिहाज तो होना ही चाहिए था। और रही बात मर्दानगी का, तो इस चीज़ से ना मर्द बहुत ज़्यादा वो होते हैं। अब चाहे औरत मर्दानगी को किसी वे में बोले, मर्दानगी कई तरीके का होता है कि औरतों की रिस्पेक्ट करना, औरतों की इज्जत करना। बहुत सारे इसमें भी बोलते हैं कि मर्द नहीं हो तुम, औरतों की इज्जत करना नहीं जानते हो। तो मर्दानगी का यही मतलब होता है। लेकिन वो लोग पता नहीं आदमी लोग मर्दानगी को किस लेवल का लें, वो तो उन्हीं की सोच पे डिपेंड करता है। तो ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग करना, ना मर्द क्यों बोलना। हमें क्या करना है, कौन मर्द है कौन ना मर्द है, किसी को तकलीफ दे के क्या फ़ायदा। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी को तकलीफ दिया जाए। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमें मजबूर होना पड़े कि बगल में लाइव में बैठा के गाली दिलवाना पड़े, या मजबूर कर दे उस ब्लॉगर को कि वो हमें आके लाइव में गाली दे। ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। और रिएक्शन को किसी ने वो सर्टिफिकेट नहीं दे रखा है कि आप बस किसी को कुछ भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से गलती हुई है। एक तरफा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों तरफ से गलती हुई है, पोक किया गया है और उधर से भी पोक हुआ है। हाँ, जो छोटे नवाब ने लड़की वाली बात की है वो गलत वे में जा रहा था। छोटे छोटे शब्दों को सुधार करना होगा और हमें रिएक्शन देते समय भी अपने शब्दों को सुधार करना होगा, क्योंकि उन शब्दों से किसी भी ब्लॉगर को तकलीफ ना हो। आलोचना सुन के तकलीफ ना हो तो समझो हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हम उनको वो बात बोल भी दिए और सामने वाले को वो बात बुरी भी नहीं लगी है। ऐसा होना चाहिए रिएक्शन। आप लोग कमेंट करके बताना कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए। क्या रिएक्शन देने का मतलब ये है कि हम किसी के पर्सनल चीज़ों में घुस जाएं? रिएक्शन का मतलब ये है कि हम रिएक्शन चैनल खोल लिए हैं तो हमें सारे ब्लॉगर को गालियां देने का हक है, हमें सारे ब्लॉगर को गलत बोलने का हक है? प्लीज़ कमेंट करके बताना।